दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप कैसे हमें रास्ता बताता है? दोस्तों, हम और आप हर रोज गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं और गूगल मैप की वजह से ही हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। नॉर्मली हमें जिस जगह पर जाना हो, मोबाइल फोन से गूगल मैप की एप्लीकेशन निकाली, लोकेशन ऑन की और एक जगह का रास्ता लिखा, फौरन ही गूगल मैप आपको वो रास्ता बता देता है और गूगल मैप हमें बिल्कुल दुरुस्त सिमत का मुतय्यन करके देता है। गूगल मैप तो हमें रास्ता बताता है, इसके साथ ही डायरेक्शन भी मुतय्यन करता है। कौन सी जगह पर चौक से आपने यू टर्न लेना है और कौन सी जगह पेडिस्ट्रियन के लिए है और कौन सी जगह गाड़ी वगैरह के लिए। मगर गूगल हमें ये सब कैसे बताता है? दोस्तों, इसका जवाब है जीपीएस सिस्टम के जरिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये जीपीएस सिस्टम है क्या। दरअसल जीपीएस एब्रिविएशन है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का। अब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है? दोस्तों, आज से 44 साल पहले अमेरिका ने इस सिस्टम का आगाज किया था। ये सिस्टम दरअसल खला में एक 20 सैटेलाइट का नेटवर्क है जो कि जमीन से तकरीबन 20,200 किलोमीटर ऊपर खला में जमीन के गिर्द मदार में घूम रही है। इस सिस्टम के तहत पहला सैटेलाइट 1978 में भेजा गया था, जबकि बाद में लगातार मजीद सैटेलाइट भेजे गए। इनमें से जब कुछ सैटेलाइट पुराने या नकारा हो जाते हैं तो इनकी जगह नए सैटेलाइट भेजे जाते हैं। दोस्तों, अब तक कुल मिलाकर 77 सैटेलाइट इस सिस्टम में भेजे जा चुके हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि सैटेलाइट क्या काम करते हैं। इन सैटेलाइट में एटॉमिक क्लॉक्स लगी होती हैं जो कि बहुत ही एक्यूरेसी से वक्त का हिसाब रखती हैं। ये सैटेलाइट हर लम्हे अपनी जगह और मकामी वक्त को रेडियाई लहरों के जरिए जमीन पर रेडियाई सिग्नल के जरिए भेजते हैं। सैटेलाइट से भेजे गए सिग्नल को आप फोन में लगे जीपीएस रिसीवर से मौसूल करते हैं, जिससे जमीन पर ये अपनी जगह को मालूम करते हैं, जिसकी वजह से ये चंद सादा उसूलों की मदद से आपको ये एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका फोन ये लोकेशन मालूम कैसे करता है। हम सब जानते हैं कि रेडियाई लहरें रोशनी की रफ्तार से सफर करती हैं। जब हमारे फोन की सैटेलाइट से एक सिग्नल मौसूल होता है जिसमें लिखा होता है कि 8:10, तो हम ये जान जाते हैं कि सैटेलाइट ने ये सिग्नल 8:10 पर भेजा होगा। अब हमारा फोन ये भी जानता है कि इस वक्त फोन पर क्या वक्त हुआ है, क्योंकि फोन के अंदर भी एक घड़ी है। तो आपका फोन ये देखे कि सिग्नल मौसूल हुआ है 8:10 बाद, तो मोबाइल फोन को ये मालूम हो जाएगा कि सिग्नल पहुंचने में महज 1 सेकंड लगा है। अब इसे रोशनी की रफ्तार से ज़र्ब देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि सैटेलाइट आपके फोन से कितनी दूरी पर है। यानी कि आप एक ऐसे स्फीयर में हैं जिसका रेडियस इस फासले जितना है जो आपके फोन ने मालूम किया है। मगर इस स्फीयर में आप कहीं भी हो सकते हैं। मगर इससे ये एग्जैक्ट मालूम नहीं हो पाएगा कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है। इसके लिए अगर आपके मोबाइल फोन को कम अज कम 3 सैटेलाइट से एक ही वक्त में सिग्नल मौसूल हो तो इससे 3 स्फीयर बनेंगे जिनका रेडियस हर इस फासले जितना होगा जो आपके फोन ने मालूम किया। इसका मतलब यह है कि आप इन तमाम स्फीयर में एक ही वक्त में होंगे। अब अक्ल ये कहती है कि आप एक ही सूरत में इन तमाम स्फीयर में मौजूद हो सकते हैं, यानी कि इन तमाम स्फीयर के मुश्तरका मुकाम पर। और इस तरह आपका फोन आपको आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के काबिल हो जाएगा। और इस तमाम उसूल का एक साइंसी नाम भी है जिसे ट्रायलेटरेशन कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।